हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लाया हूँ क्लास 9th का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेन्स। आप जो साइड में सेल ऑर्गेन्स की पिक्चर देख पा रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेन्स है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी लाइसोम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइसोम। लाइसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लाइसोम होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब उसे लगता है कि सेल डैमेज होने वाला है, तब वो इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज़ कर देता है, जिससे कि ये एंजाइम्स सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए लाइसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3. Which cell organelle is responsible for formation of lysosome? Option number A mitochondria, option number B Golgi bodies, option number C endoplasmic reticulum, option number D lysosome. इसका करेक्ट ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज। कि जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं जब फॉर्मेशन हो रही होती है लाइसोम की। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनडिफाइंड न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किसका अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन सेल, ऑप्शन नंबर सी प्लांट सेल, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल। तो प्लास्टिड भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सेल वॉल भी होता है। ये तीनों प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन जो सेंट्रियोल है वो एनिमल सेल में होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फॉर्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन नंबर ए एटीपी, ऑप्शन नंबर बी एडीपी, ऑप्शन नंबर सी एएमपी, ऑप्शन नंबर डी कैलोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म देख पा रहे होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लास्टिड इज नॉट इन रूट ऑफ प्लांट। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्लास्टिड प्लांट की रूट में प्रेजेंट होता है। तो इसका हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी नैनोथी। तो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, लाइसोम आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव।
तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। यस, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। अब आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है ये ट्रू है। जो RER होता है वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, और जो SER होता है वो सिंथेसाइज करता है लिपिड को। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, और जो ये राइबोसोम होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको और किसी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।